विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों को संधि प्रकरण पढ़ाया जा रहा है। इस संधि प्रकरण के आधार पर 6 प्रकार की संधियां, जैसे स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयाति स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और यड़ स्वर संधि पढ़ाई जा चुकी है तथा पूर्व रूप स्वर संधि पढ़ाई है। आज इसी कड़ी में आज हम आप लोगों को 7वीं संधि पढ़ाने जा रहे हैं, 7वीं स्वर संधि के भाग को, जिसका नाम है पर रूप स्वर संधि। क्या नाम है? तो आइए देखते हैं पर रूप स्वर संधि क्या है, पर रूप स्वर संधि का सूत्र क्या है, पर रूप स्वर संधि महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के किस सूत्र संख्या में रखी गई है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उदाहरण क्या है, ये तमाम प्रकार की बातें इस छोटे से श्वेत पट्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए लिखा है पर रूप स्वर संधि, इसका सूत्र क्या है भैया? एंगी पर रूपम। क्या है? पर रूप स्वर संधि का सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। पढ़ो, क्या लिखा है? एंगी एंगी पर रूपम। यह अष्टाध्यायी के कितने सूत्र में है? 6,194। इसका मतलब हाँ, पाणिनि के अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय के पहले पाद का 94वां सूत्र है, जिसका नाम क्या है? एंगी पर रूपम। क्या नाम है? एंगी पर रूपम। किसका सूत्र है? पर रूप स्वर संधि का सूत्र क्या है? एंगी पर रूपम। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है? स्वर है। कभी भी हम व्यंजन या विसर्ग। एंगी पर रूपम क्या है? स्वर संधि का एक मुख्य भाग है। ठीक, लकी तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या? समझ रहे? अच्छा, मौन व्रत धारण करके बैठा था तो हमें लगता है कि अब कालिदास का आगमन हो चुका है ना। देखिए परिभाषा पर रूप स्वर संधि की। सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि आकारांत उपसर्ग। क्या लिखा है? अच्छा, सब बात छोड़ दीजिए, सिर्फ आप एक बात समझिए। आप लोगों को पिछली कक्षा में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया था, जिसका नाम हिंदी में पढ़ाया था उपसर्ग और प्रत्यय। पढ़ाया था? उपसर्ग जो बताया गया था शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं। जैसे अगर कह दिया गया कि उप, क्या लिख दिया गया? उप नामक उपसर्ग से 2-3 शब्द बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? उपमा बनाएंगे? नहीं, उपकार बनाएंगे और उपमान और उपसंहार बनाए? नहीं, उपमेय बनाए? ये उप है। तो उपसर्ग का मतलब होता है, अब जैसे एक और मान लीजिए, जैसे कह दिया गया सु। सु से कोई 2 शब्द बताइए। सु से बोलो। हाँ, सुहागा ना, और बोलो सुयोग्य, सुगम बनता है? नहीं, सुधर, सुयोग्य, ये देखो बना है। तो ऐसा शब्द, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वर्ण जो शब्द के आगे लग करके पूरे शब्द की जो है कि अर्थ बदल देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा कि जब भी आप पर रूप स्वर संधि पढ़ेंगे, कौन सी संधि? पर रूप स्वर संधि का हर एक उदाहरण उपसर्ग से ही प्रारंभ होगा। किससे प्रारंभ होगा? उपसर्ग से प्रारंभ होगा। जैसे मान लीजिए, पहले आइए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? आकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर रूप हो जाता है। इसके कहने का यह मतलब। अच्छा, ये पर रूप क्या है थोड़ा जान लेते हैं पहले। कह रहे हैं पर माने बाद। पर मतलब क्या होता है? बाद वाले वर्ण के समान हो जाता है। बाद वाले वर्ण के समान मतलब समझते हैं? दूसरे शब्द का
बोलो बोलो, दूसरे शब्द का पहला। बाद माने पहले शब्द का बाद वाला, पहले शब्द के अंतिम के बाद वाला, दूसरे का पहला। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए स्ट्रक्चर बनाया गया है कि पूर्व वर्ण माने पहले शब्द का अंतिम वाला, और पर वर्ण माने दूसरे शब्द का पहला वाला। ए ओ से प्रारंभ होने वाले धातु रूप पर रूप ए ओ के समान हो जाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, प्रधन ए जते हैं। अब सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सबसे पहले आपको यह जानना है, क्या जानते हैं, कि जब भी आप पर रूप स्वर संधि देखेंगे, क्या पर रूप स्वर संधि, तो पर रूप स्वर संधि का हर एक उदाहरण जो है वो उपसर्ग से प्रारंभ होगा। और उपसर्ग का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और अर्थ को बदल देते हैं। तो प्र से कोई दो शब्द बनाइए, प्रकाश, प्रकार, प्रयोग, बताए नहीं? तो इससे ही पता चल गया ये कौन सी संधि हो गई, पर रूप स्वर संधि की सूत्र क्या है, किस नंबर पर है, तब पर रूप स्वर संधि ये कहता है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा छोड़ दो, परिभाषा बाद में समझना। सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि पहले शब्द के अंतिम में, यदि पहले शब्द के अंतिम में, ध्यान देना, कोई उपसर्ग आ जाए, क्या आ जाए, उपसर्ग आ जाए, और वह उपसर्ग कैसा उपसर्ग हो, बोलो, ये देखो लिखा है अकारांत उपसर्ग हो। अकारांत उपसर्ग को समझते हैं, अ आए। अब जैसे देखिए, ये प्र है, प्र में क्या है, अ है कि नहीं, ये देखिए, यही चीज ये बताया जा रहा है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद माने पहले शब्द के अंतिम में अगर अ आए, ध्यान दो, पहले शब्द के अंतिम में अ आए और वो शब्द कैसा हो, उपसर्ग नुमा हो, उपसर्ग का अंतिम अक्षर कौन हो, अकारांत हो, और अकारांत के बाद अगर इंग प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो अ जो है, अ ध्यान देना, अ ही रहेगा, लेकिन ये ए जो है इसमें परिवर्तित हो जाएगा। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, कहा जा रहा है, अब ये देखिए, अवर्णांत उपसर्ग माने अंतिम में अ आ जाए, पहले शब्द के अंतिम में अगर आ जाए, उसके बाद अगर ए या ओ हो, तो है कि नहीं, ये दूसरे शब्द का पहला ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातु रूप करें पर रूप ए ओ के समान होगा। माने ये जो है अ किसके समान हो जाएगा, ए ओ के समान हो जाएगा। ये देखिए, प्र हो गया, ए जते हो गया, ठीक। अब प्र को हमने क्या किया, विभक्त कर दिया, वर्ण विच्छेद कर दिया, तो प्र हलंत और इधर अ हो गया, इधर ए जते हो गया, ठीक। अब ये देखो प्र हो गया, ये अ हम कहाँ लेके जाएं भाई, कहीं ना कहीं लेके जाना है। तो कह रहे हैं ये जो आकारांत अ आएगा, अगर एक बाद ए ओ आए तो ये अ नहीं बल्कि इसी के वर्ण के समान ये अ हो जाता है। अभी देखा इका हो गया, एक तरफ से खत्म हो गया, अभी प्र हलंत में ले जाके ए जोड़ दी है, तो क्या बन गया, प्रे हो गया, और जते। अब ना समझ पाए होगा, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। कह रहे हैं अगर पहले शब्द के अंतिम में अ आ जाए, उसके बाद ए ओ हो, तो ये जो अ होगा ये ए में परिवर्तित हो जाएगा। यह देखा कि आकारांत उपसर्ग के बाद अगर ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर रूप हो जाता है, समझे? अब समझे, फिर देखा, पर वाले वर्ण के समान हो जाना, पर वाले वर्ण के समान माने हे जो अब एकरे समान हो जाए। अब समझे, माने अगर यहाँ ए रहे या ओ रहे, अगर यहाँ अ है, अगर ए है, तो ये अ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर यहाँ अ है, उसके बाद अगर ओ है, तो ये अ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, माने ये दोनों समान हो जाएंगे। तो अब देखा यह ओ हो गया, ठीक। अब ई ओ में ले जाके जोड़ दी है, अब क्या बन गया, प्रो, लेकिन यहाँ ए बना तो यहाँ प्रेजते बन गया। कुछ समझ में आए? यस सर। अगला देखिए, अब जेकर ना समझे यहाँ देखब है, हम समझाई देते हैं एकदम क्लियर। देखिए, उपधन औसत, सबसे पहले आप जान जाइए, उप एक उपसर्ग है, इससे ही पता चल गया क्या, पर रूप स्वर संधि। सूत्र क्या है,
ना। सूत्र संख्या क्या है? 6×1 = 94। जे जे देखा पानी नहीं पिए बा, या जे जे काका लाई क्या होत हुआ बोला कजनी काका इसमें खाई खाई आवत है, देखा है सुताई खाने जे जहरे ढहका दे तहरे देखा है जिने निदात है यस इसे कम से कम 20 दिना से जान रहे सुता नहीं है। देखा है कि बुखार भाबा एक जिने में डरात है भौरा के दैया ऐसा नहीं जैसे भोले बाबा के बाद इन्हें बूटी ले लिए हैं। चलिए देखिए उपसर्ग अब देखिए उप है और इधर औषधि, इन्हीं को जोड़ना है। तो उप के प में अ है, इधर औषधि है। तो सूत्र का कहे अगर पहले शब्द के अंतिम में अ हो और दूसरे के पहला ए ओ से प्रारंभ हो तो ए ओ अ की तरह अ जो है अ ए ओ की तरह हो जाता है, पर रूप जैसा हो जाता है। तो यहाँ उप हो गया और ई जो अ रहा अब ओ बन गया, तब ओ में ले जाए के प जोड़ दी है भैया का बन गया समझा। अब देखा है आगे प्रधन औषधि प्र अ औषधि प्र अ औषधि। अब देखिए ये अ पर रूप में चला गया नहीं। अब ये ओ हो गए दोनों मिल करके, अब इस ओ को प्ररूपी व्यंजन में ले जा करके हम जोड़ दिए, क्या बन गया समझ में आए? देखा तो नहीं कैसे समझ में आएगी? समझ में आई नहीं बताओ। अब ये देखिए आगे क्या है अवधन एक, यही समझ लीजिए बस अवधन एक। अब देखिए अव ऐसे लिखा है तो आप जानते हैं अव ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अ बच जाएगा, उसके बाद क्या है ए ही है, यही ना बोलो भाई। अब देखो ये देखो अ हो गया ए ही हो गया। अब कह रहे हैं अ के बाद अगर एंग आए तो एंग की तरह ही आ हो जाता है। अब देखा ये अव में ए ले जाकर के जोड़ दिए, क्या बन गया समझ में आया? ये आपकी छोटी सी संधि का नाम पररूप स्वर संधि था। पूरा आशा है, उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ में तो आना ही बोलिए। ये आपका पररूप स्वर संधि खत्म हो गया है। अब आप लोग जो है 7 संधियां घर पे खूब अच्छी तरह से दोहराइए, उसके उदाहरणों को खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक। अब आगे अगली संधि है प्रकृति भाव संधि, ठीक है। ये आपको अभी नहीं पढ़ाई जाएगी, इसको डिले की जाती है आज। और जब तक मैं यह जान न लूँ कि आप सभी लोगों को ये 7 संधियों का प्रक्रम समझ में आ गया है, तब तक अब संधि की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक। अब थोड़ा सा हीकंडे भी लगा दिया जाए। बोलो चिकन डे नहीं हीकन डे। अब मैं रोज पूछूंगा और जिसको समझ में आएगा उसको बैठाऊंगा, जो सही से बता दे उसको बैठा, अन्यथा हर एक व्यक्ति को क्या मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कहाँ पे मिलेगा यहीं पे मिलेगा, पीठ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तब तक आप सभी लोग इसको याद कीजिए और कल मैं आप लोगों से 3 संधियां पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 3 संधि कौन कौन है? अकार सवर्ण दीर्घा वृद्धि रेच और आद गुणा। याद करके सब लोग अच्छी तरह से आइएगा।